study about the macroeconomics chapter 7 aggregate demand and related concepts। और आज जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन को हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं, जिसमें प्रोपेंसिटी वर्ड जो है इसका मतलब होता है हैबिट। जब हमें किसी भी चीज की हैबिट हो जाती है तो वो हमारी एक टेंडेंसी बन जाती है, उसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे अगर हमें कंजम्पशन करने की हैबिट हो जाती है किसी चीज की, जैसे मेरी इनकम है मान लो 1000 रुपीज, अगर मेरे को पॉकेट मनी मिलता है उसमें से मैं 800 रुपीज स्पेंड करता हूँ। अगर ये मेरी हैबिट में है कि मैं 80% स्पेंड करता हूँ, 20% सेव करता हूँ, तो ये जो मेरी टेंडेंसी होगी, जो कंजम्पशन करने की, एक्सपेंडिचर करने की जो मेरी टेंडेंसी है, ये क्या कहलाएगी? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन जो है, कंजम्पशन फंक्शन का क्या मतलब होता है? कंजम्पशन फंक्शन का मतलब है इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड द नेशनल इनकम। यानी कि हमारे पूरी कंट्री की जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम का और साथ में जो पूरी कंट्री में जो कंजम्पशन हो रहा है, दोनों के बीच में जो एक फंक्शनल रिलेशनशिप है, इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। यानी कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी, उसके साथ साथ में हमारा क्या होगा? कंजम्पशन भी इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। क्लियर? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। इसकी जो इक्वेशन है वो क्या होगी? C is equal to Fy, यानी कि C क्या बता रहा है? C denotes the consumption, Y denotes the national income, and the functional relationship F denotes the functional relationship between consumption and income, that is C is equal to Fy। क्लियर? इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको पढ़ना चाहिए, हमको समझना है कि एक्चुअली कंजम्पशन फंक्शन क्या है। तो कंजम्पशन फंक्शन रिप्रेजेंट्स द विलिंगनेस ऑफ हाउसहोल्ड। क्या बताता है ये? विलिंगनेस ऑफ हाउसहोल्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना, जितने भी हाउसहोल्ड है इकोनॉमी में, वो कितना गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना चाहते हैं अपनी गिवन लेवल ऑफ इनकम में ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा? विद इन 1 ईयर। एक साल में जितने भी हाउसहोल्ड्स हैं, जितने भी लोग कंट्री में हमारे रहते हैं, वो सभी कितना गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए उनकी विलिंगनेस क्या है, कितना वो परचेज करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। क्लियर? जितना भी वो कंज्यूम करना चाहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। इट आल्सो शोज दैट द कंजम्पशन लेवल एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। जब हम कंजम्पशन फंक्शन पढ़ते हैं तो हमें ये बात भी पता चलती है कि अगर नेशनल इनकम डिफरेंट लेवल पे हो, यानी कि कभी नेशनल इनकम ज्यादा है, कभी कम है, तो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के साथ कंजम्पशन जो होगा वो भी चेंज होगा। तो वो किस टेंडेंसी के साथ चेंज होगा, वही कंजम्पशन फंक्शन का कंसेप्ट है। इसके बाद एक बात और ये है कि जो भी हम कंजम्पशन करते हैं, इट इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू अवर विलिंगनेस। जो भी हम कंजम्पशन करेंगे, जितना हम गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे, वो किस बेस पे करेंगे? हमारे जो वांट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, हमारी जो विलिंगनेस है कंज्यूम करने की, उसके बेस पे हम क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो कंजम्पशन फंक्शन है, इट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। क्या है? साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, और ये जो अफेक्ट होता है वो किससे अफेक्ट होता है? यानी हमारी साइकोलॉजी जो होगी वो किससे अफेक्ट होगी? सब्जेक्टिव फैक्टर्स से। सब्जेक्टिव फैक्टर्स मतलब जैसे कि हमारा कंज्यूमर का प्रेफरेंस, यानी कि हम किस टाइप के गुड्स पसंद करते हैं, किस टाइप के गुड्स हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, या फिर जो हमारी हैबिट्स हैं, अगर हमको किसी चीज की हैबिट है, दैट मींस इफ वी आर एडिक्टिव टू सम पर्टिकुलर कमोडिटी। अगर हम किसी कमोडिटी के लिए एडिक्शन हमको है, तो हम उस कमोडिटी को क्या करेंगे? ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो हमारी हैबिट्स क्या है, हमारा कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है, इस बेस पे क्या होता है? अफेक्ट होता है। जो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम है उसके साथ हमारा कंजम्पशन उससे अफेक्ट होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट किस टेंडेंसी से बढ़ता है ये डिपेंड करेगा कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस या फिर हैबिट्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका मीनिंग पढ़ा है कंजम्पशन फंक्शन, दैट मींस कंज्यूमर की हैबिट्स, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। नेशनल इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन जो चेंज होगा, वो फंक्शनल जो रिलेशनशिप होगा उसको हम कहेंगे कंजम्पशन फंक्शन। अब इसके बाद अगर हम आते हैं इसके ग्राफ पे, तो हम इसको ग्राफ से समझेंगे, और ग्राफ से समझे इससे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम एक न्यूमेरिकल से इसको समझते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है? अगर मान लेते हैं कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम हमको शो हो रही है,
जीरो लेवल ऑफ इनकम, मान लेते हैं कि इकोनॉमी में जो इनकम लेवल है वो क्या है, जीरो है। उसके बाद इनकम इंक्रीज होती है टू 100 करोड़ मान लेते हैं, 100 लैक्स मान लेते हैं, जो भी अपन को मानना है मान सकते हैं। तो 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, इस तरह से क्या होगा, एवरी टाइम इनकम जो इंक्रीज हो रही है, हम एज्यूम कर लेंगे कि इनकम हर बार 100 क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इसके साथ क्या होगा, कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। तो कंजम्पशन जो इंक्रीज होगा, तो हम ये देख सकते हैं कि जब लेवल ऑफ इनकम क्या है, जीरो है, लेवल ऑफ इनकम जब जीरो है तो कंजम्पशन कितना है, हमने एज्यूम किया है कि कंजम्पशन कितना है, 30 है। क्यों एज्यूम किया है, क्योंकि ये वो कंजम्पशन है जो मिनिमम लेवल इकोनॉमी में इतना कंजम्पशन होगा, यानी कि ऐसा कंजम्पशन जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। किसी भी इकोनॉमी के लिए अगर उसको सरवाइव करना है तो कुछ ना कुछ कंज्यूम करना होगा। दैट मींस वहां पे भी जितने हाउसहोल्ड्स रहते हैं उनका कुछ ना कुछ मिनिमम कंजम्पशन होगा। तो वो कंजम्पशन जो होता है उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और उस ऑटोनॉमस कंजम्पशन को हम डिनोट करते हैं सी बार से। दैट मींस यहां पे हम लिख सकते हैं सी बार, ये जो 30 है दैट इज सी बार, यानी कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जितना कंजम्पशन होगा वो कहलाएगा हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। दैट मींस द कंजम्पशन व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। इनकम ज्यादा हो, इनकम कम हो, इनकम जीरो हो, लेकिन ये कंजम्पशन मिनिमम कंजम्पशन है जो इकोनॉमी में कंज्यूम किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये वो वैल्यू दी है अपन को 30 की, इतना मिनिमम कंजम्पशन इकोनॉमी में होगा, चाहे इनकम ज्यादा हो या कम हो। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी बार से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी तो हम ये देखेंगे कि इनकम जो इंक्रीज हो रही है वो हर बार कुछ अमाउंट से इंक्रीज कंजम्पशन को भी करते जा रही है, यानी इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इनकम जो है वो कितनी इंक्रीज हो रही है, 100, कंजम्पशन कितना इंक्रीज हो रहा है, 90, ठीक है। तो यहाँ पे कंजम्पशन 90 इंक्रीज हुआ, फिर इनकम कितनी इंक्रीज हुई, 100, लेकिन कंजम्पशन कितना इंक्रीज होता है, 90। दैट मींस इकोनॉमी की जो टेंडेंसी है वो ये है कि जब जब इनकम इंक्रीज होगी बाय 100% तो कंजम्पशन जो होगा वो इंक्रीज होगा बाय 90%, ठीक है। तो ये इकोनॉमी की एक टेंडेंसी है कंज्यूम करने की। दैट मींस अगर 90% कंज्यूम कर रहे हैं तो 10% सेविंग हो रही है, ठीक है। इसको अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, पहले हम इसका जो ग्राफ है इसको समझ लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है लेवल ऑफ इनकम, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की। वाई एक्सिस पे हमने लिया है कंजम्पशन, ठीक है। तो इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में चेंज आ रहा है, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट को हम समझ रहे हैं। हम पढ़ चुके हैं कि जो 45 डिग्री लाइन होती है वो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है, वही नेशनल इनकम के कर्व को भी डिनोट करता है, ठीक है। तो ये जो 45 डिग्री लाइन यहाँ पे हमें दिख रही है, ये 45 डिग्री लाइन जो है ये y से डिनोट होगी, यानी कि नेशनल इनकम की लाइन है। जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती है इकोनॉमी में, जैसे जैसे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है वैसे वैसे उतनी ही अमाउंट में क्या होता है, नेशनल इनकम भी इंक्रीज होती है। अब कंजम्पशन जो होगा तो यहाँ पे अपन देखेंगे जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन कितना है, OM, कितना है, OM क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी होगा। दैट मींस ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, क्लियर। तो ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ये जीरो इनकम पे जितना कंजम्पशन होगा ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहलाएगा। फिर जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जिस टेंडेंसी के साथ इनकम इंक्रीज होती है, जिस लेवल जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी उससे कम प्रोपोर्शन में हमेशा कंजम्पशन इंक्रीज होगा, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब जब इनकम तेजी से बढ़ेगी तो कंजम्पशन जो होगा वो उससे कम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे, अपनी इनकम का एक पार्ट सेव करेंगे, है ना। जैसे कि 100 इनकम इंक्रीज होती है तो उसमें से 90 जो होगा, 90 रुपीस, 90 करोड़ वो क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन 10% लोग क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि इनकम का पूरा प्रोपोर्शन, फुल प्रोपोर्शन जो होता है उसको कभी भी लोग कंज्यूम नहीं करते, उसका एक पार्ट जो होता है वो हमेशा सेव करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन इनकम क्या होगी, तेजी से बढ़ेगी। इनकम जो होगी वो ज्यादा प्रोपोर्शन से इंक्रीज होगी, क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, यानी कि यहाँ पे सेविंग्स जो रहेंगी वो क्या रहेंगी,
नेगेटिव रहेंगी। अब नेगेटिव सेविंग का क्या मतलब है, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला, हमारी इनकम में से कितना हम सेविंग कर रहे हैं ये पता कैसे चलेगा, यानी उसमें कंज्यूम कितना कर रहे हैं। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है, इनकम जो है उसके टू पार्ट्स होते हैं, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब अगर हमें सेविंग पता करनी है कितनी है, तो अगर हम इनकम में से कंजम्पशन को क्या करें, डिडक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो उससे हमारा क्या बचेगा, सेविंग्स हमारी बच जाएगी। तो सेविंग कितनी है, तो सेविंग नेगेटिव में। तो नेगेटिव सेविंग को कैसे शो करेंगे, उसको हम बोलेंगे डिस सेविंग। जब भी सेविंग्स नेगेटिव होती हैं तो उसको हम बोलते हैं डिस सेविंग्स, यानी कि हम अपनी पास्ट या जो प्रीवियस सेविंग्स है हम उनसे उनका क्या कर रहे हैं, उनका एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो सेविंग्स है वो डिक्रीज होती जा रही हैं, तो वो डिस सेविंग्स कहलाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इनकम जो है जैसे जैसे बढ़ रही है, इनकम इंक्रीज होते होते एक पॉइंट पे आएगी जहां पे इनकम और कंजम्पशन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या होगा, एक पॉइंट पे इनकम ऐसी आ जाएगी, जैसे यहाँ पे 300 इनकम है और कंजम्पशन भी इंक्रीज होते होते कितना हो गया, 300। तो जब भी इनकम और कंजम्पशन क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इनकम और कंजम्पशन जब इक्वल होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, सेविंग्स हमारी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो इनकम और कंजम्पशन जब इक्वल होता है तो सेविंग्स क्या हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं। जब सेविंग जीरो हो जाती है, इनकम और कंजम्पशन इक्वल है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि ये कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कि जहां इनकम और कंजम्पशन इक्वल है, सेविंग्स जो है वो जीरो के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। यानी कि इनकम कंजम्पशन इक्वल है। जितना हाउसहोल्ड्स, इकोनॉमी में जितने भी हाउसहोल्ड्स हैं वो जितना पैसा कमाते हैं उतना ही पूरा खर्च कर देते हैं, और उनकी सेविंग्स क्या हो गई हैं, जीरो हो गई हैं। यानी कि उनके पास बैंक में किसी तरह का कोई पैसा नहीं बचा, उन्होंने जो कुछ सेविंग किया था या जितना उनकी अर्निंग हुई उन्होंने पूरी स्पेंड कर दी है। ठीक है, अब इसके बाद जो कंसेप्ट, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अगर इसके बाद भी नेशनल इनकम बढ़ती जाती है, तो नेशनल इनकम बढ़ती जा रही है लेकिन कंजम्पशन जो है वो कम प्रोपोर्शन से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, स्लोली इंक्रीज हो रहा है कंजम्पशन। ठीक है, इनकम हर बार बढ़ रही है 100 और कंजम्पशन हर बार बढ़ रहा है 90। ठीक है, तो इनकम क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी और कंजम्पशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जब भी ऐसा होगा कि इनकम जो होगी, ठीक है ना, इनकम जो है यहां देख सकते हैं अपन, इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, तो यानी कि जो हाउसहोल्ड्स हैं उनके पास क्या होने लगा, सेविंग्स होने लगी। यानी कि जब लोग ज्यादा कमाएंगे और कम खर्च करेंगे, कम उनका एक्सपेंडिचर होगा, लेस एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो वहां पे लोगों की क्या होने लगेगी, सेविंग्स होने लगेगी। ठीक है ना, तो कंजम्पशन कर्व विल कम बिलो दी इनकम कर्व, यानी कि ये वाई कर्व के नीचे आ जाएगा कंजम्पशन कर्व। क्लियर, तो ये अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि जब जब कंजम्पशन ज्यादा होगा इनकम से, तो हम कहेंगे कि वहां पे डिसेविंग्स है, यानी कि सेविंग्स जो है वो नेगेटिव है। फिर इसके बाद जब कंजम्पशन और इनकम बराबर आ जाएंगे तो सेविंग्स जीरो हो जाएंगी, ये ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। इसके बाद जब कंजम्पशन कम हो जाएगा, यानी कंजम्पशन कर्व बिकम्स बिलो द इनकम कर्व, यानी इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है, अगर ऐसा हो जाएगा तो यानी कि यहाँ पे सेविंग्स क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो हम देख सकते हैं कि इनकम जब जब ज्यादा हो जाएगी, जैसे इनकम हो जाती है यहाँ पे 400 500 और कंजम्पशन कितना है 390 480, तो इनकम है 400, कंजम्पशन है 390, तो लोगों की सेविंग्स, जो हाउसहोल्ड्स है उनकी सेविंग्स कितनी हो गई, प्लस में आ गई, +10 हो गई। ठीक है, फिर इनकम जो थी वो हुई 500, कंजम्पशन कितना हुआ 480, तो सेविंग्स कितनी हुई 20। तो इस तरह से क्या होता है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है सेविंग्स भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है लेकिन कंजम्पशन लेस प्रोपोर्शन से इंक्रीज होता है, इसलिए सेविंग्स क्या होती जाती हैं, इंक्रीज होती जाती हैं इकोनॉमी में, और इनकम कर्व जो होता है इट इज अबव द कंजम्पशन कर्व। ठीक है, तो इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि जब जब कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम होगा तो सेविंग्स नेगेटिव होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डिससेविंग। डिससेविंग मतलब प्रीवियस सेविंग्स पास्ट सेविंग। और जब जब क्या होगा, कंजम्पशन इज लेस देन इनकम होगा तो सेविंग्स क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, और जब जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे सेविंग्स क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। क्लियर, तो अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बाद में। ठीक है।